जैसे आपको फाइंड करना है किसी भी नंबर्स का स्क्वायर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर लेता हूँ कि 22 का अगर आपको क्यूब निकालना है तो 22 का क्यूब आप कैसे करेंगे। तो समझिएगा यहाँ पर सेम आ रहा है, तो ये जो 2 है तो 2 का क्यूब कितना 8 8 8 8 और ये 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा, ये 8 का 3 गुना 24 हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा 8, ये लिखा मैंने यहाँ से 4, 2 इधर में दे दूंगा, ये आ जाएगा 26 का 6 बचा कितना 2, और 2 इधर दे दूंगा तो ये आ जाएगा 10। ये हमारा आंसर आ गया 10,648। तो आप कितनी देर में निकाल सकते हैं? सिर्फ 5 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको कैसे करना है और मैंने कैसे किया है, तो चलिए मैं यहाँ पर प्रयास करता हूँ आपको समझाने का कि आप कैसे 2 से 5 सेकंड में किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। तो मैं अमजद खान आप सभी का अमजद सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मैं यहां पर शुरू करता हूं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं कि किसी भी नंबर का अगर क्यूब निकालना है ना, तो किस तरीके से देखिए यहां पर क्यूब निकालने के लिए हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 4 कैटेगरी में। एकदम बेसिक समझिएगा, आराम से पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पहली कैटेगरी स्टार्ट विथ 1, मतलब कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट हो जाए। 1 से स्टार्ट कैसे, मतलब 12 13 14 15 ऐसे नंबर। दूसरी कैटेगरी एंड विथ 1, मतलब जिसके आखिरी में 1 आ जाए, जैसे 21 31 41 51 इस तरीके से। तीसरी कैटेगरी सेम नंबर आ जाए, सेम नंबर, डेट मीन्स 22 33 44 66 इस तरीके से। और लास्ट कैटेगरी सारे नंबर कैसे आ जाए, डिफरेंट आ जाए। तो इनका क्यूब कैसे निकालना, जैसे 73 का क्यूब निकालना हो, 54 का क्यूब निकालना हो, 89 का क्यूब निकालना हो। तो 4 कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले ये कैटेगरी करेंगे, फिर एंड विथ 1, फिर सेम नंबर और फिर डिफरेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझाता हूं कि स्टार्ट विथ 1, मतलब कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो यहां से लिया 1 और ये अगला नंबर कौन है 2, 1 लिखा, फिर ये 2 लिखा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। इतना समझ में आया आपको। अब ये इस नंबर को कुछ मत करिए, इस नंबर को कुछ मत करिए, लास्ट एंड फर्स्ट को कुछ नहीं करना है, पूरे वीडियो में यही ध्यान रखना है। तो इसका ट्रिपल कर दीजिए। 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा 12, और 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर 8, यहां से 12 का 2 लिखूंगा मैं, और देखिए 2 डिजिट है तो 1 डिजिट में इधर ट्रांसफर करूंगा, तो 1 इधर आके ये कितना हो जाएगा 7। तो ये लिखा मैंने 7, और यहां कोई नहीं बचा तो ये 1 का 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया 1728। कितना आंसर आया 1728। समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं मैं। जैसे आपको निकालना है 13 का क्यूब, तो 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे। ये लिखा 1, ये लिखा 3 का स्क्वायर होता है 9, और 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। 1 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। यहां तक समझ में आया। 9 का 3 गुना कर दीजिए, 9 का 3 गुना 27 होता है, और 3 का 3 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9। बस अब आपको क्या करना है, इकाई अंक लिखते जाना और दहाई अंकों को इधर शेयर करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ 27 का मैं लिखूंगा 7, ये जो 2 बचा 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आके ये कितना हो जाएगा 29। तो 29 का मैं लिखूंगा 9, और ये 2 इधर आएगा तो 2 इधर आके 11 हो जाएगा। 11 का लिखूंगा 1, और ये 1 इधर आके इधर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर लिखूंगा 2। तो आंसर कितना हो गया 2197, ठीक है। ये आंसर आएगा। तो आप सिर्फ 2 से 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखिए आपको 15 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ये लिखा 1, ये लिखा 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 का क्यूब होता है 125। मतलब आपको जब भी क्यूब निकालना है तो आपको कम से कम 10 तक क्यूब से याद होना चाहिए, है ना। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, 25 का 3 गुना कर दिए, 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा 75, और 5 का 3 गुना कर दीजिए 5 3 15। तो हमारा आप आंसर निकाल के लाना, इकाई अंक एज इट इज लिखना है और दहाई अंकों को इधर ट्रांसफर करना है, दहाई और सैकड़ा को। तो यहां से लिखूंगा मैं 5। अब ये जो बचा 12, तो 12 इधर आ जाएगा,
तो 12 इधर प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 8, तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पर 7 और 8 इधर आएगा तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। 23 का यहाँ पर लिखूंगा मैं 3 और 2 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ लिखूंगा मैं 3। तो आंसर कितना होगा आप देखिए, आंसर है हमारा 3375। तो बहुत फास्ट आप निकाल सकते हैं इस मेथड से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप लेते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे एंड विथ 1। ठीक है, एंड विथ 1 मतलब कि जिसमें लास्ट में एक आ जाए, जैसे 21। अब 21 का अगर आपको क्यूब निकालना है तो देखिए जब 12 था तो हमने क्या करा था, जब 12 का क्यूब निकाला था यहाँ मैंने लिखा था 1 और ये लिखा था 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8, इस तरीके से हमने किया था। लेकिन अगर हमको निकालना 21 का क्यूब, मतलब अब एक इधर आ रहा है तो जिधर एक आ जाए उधर से शुरू करना है ना। तो यहाँ पर एक आ गया, इधर से शुरू करिए, 1 लिखा, ये लिखा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। एक इधर आ जाए तो इधर से स्टार्ट करेंगे और एक इधर आ जाए तो इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 का 3 गुना कर दीजिए, 2 का 3 गुना होता है 6 और 4 का 3 गुना कर दीजिए 12। बस अब आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, लिख देना है ये 1 का 1, ये 6 का 6 और ये 12 का यहाँ पर 2 आ जाएगा और एक इधर आके ये जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 9। तो ये आ गया 9 यहाँ पर हमारा। जैसे आपको निकालना है 31 का क्यूब निकालना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिखा 1, यह लिखा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, अब इनको कुछ नहीं करना है, लास्ट एंड फर्स्ट को कुछ नहीं करना है। तो ये 3 का 3 गुना आ जाएगा 9 और 9 का 3 गुना आ जाएगा 27। बस ये 3 गुना हमेशा इसमें करना है आपको। ठीक है, तो ये मैंने लिखा यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 9 और यहाँ 27 का मैंने लिखा 7 और 2 इधर आ जाएगा तो 2 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 29। पूरा का पूरा मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्योंकि इधर नंबर नहीं बचा है। तो 29,791 हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको निकालना 41 का क्यूब, तो 41 का क्यूब कैसे निकालना है, तो ये लिखा 1, ये लिखा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, मैंने यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 4 का 3 गुना होता है 12 और 16 का 3 गुना होता है 48। तो मैं इसको कुछ नहीं अब करूँगा, सिर्फ हमारे लिए 1, 12, 48 और 64 बचा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ले लिया 1, ये 12 में से मैंने लिया 2, 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 49, 49 का मैंने ले लिया 9, 4 इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये आ जाएगा 68 और 68 एज इट इज़। तो ये हमारा आंसर आ गया 68,921। ठीक है, कितना आसान है। चलिए ये था 41 मतलब एंड विथ 1। अभी तक हमने किया स्टार्ट विथ 1, अब किया एंड विथ 1। अब हम करेंगे ऐसे नंबर्स का क्यूब जिनकी इकाई दहाई अंक सेम आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको निकालना है 22 का क्यूब। अब हम ऐसे नंबर कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स का क्यूब कर रहे हैं जिनके अंक इकाई और दहाई अंक सेम आ जाए। जैसे 22 का क्यूब, तो इसका इकाई अंक 2 है, दहाई अंक भी 2 है, तो 2 दोनों में है। ठीक है, सेम है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, लिख दिया 8 चारों जगह पर। इस 8 का 3 गुना कर दो 8 3 24, इस 8 का भी 3 गुना कर दो 8 3 24। यहाँ तक समझ में आया, सेम चल रहा है। तो यहाँ का मैंने 8 लिखा, यहाँ से मैंने 4 लिखा, 2 इधर ट्रांसफर किया, ये हो गया 26। कितना हो गया 26। तो यहाँ लिखा मैंने 6, 2 इधर ट्रांसफर किया तो ये आ गया 10 और 10 पूरे का पूरा एज इट इज आ गया 10,648 हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 33 का क्यूब। तो 33 का क्यूब कैसे निकालेंगे, दोनों में 3 3 आ रहा है, तो 3 का क्यूब होता है 27। तो ये लिखा मैंने 27, यहाँ भी लिखा 27, यहाँ भी लिखा 27 और यहाँ भी लिखा 27। सब दूर क्यूब लिख देंगे, लिख दिया सब दूर। 27 का 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81, ये भी 3 गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 81। क्लियर यहाँ तक। चलिए 27 का मैं यहाँ लिखूंगा 7, 2 इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये आ जाएगा 83। 83 का मैं यहाँ लिखूंगा 3, 8 इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये आ जाएगा 89। 89 का मैं लिखूंगा 9 और इधर 8 ट्रांसफर करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 35 और यहाँ 35 का 35, ये हमारा आंसर आ गया 35,937। एकदम आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 44 का क्यूब।
44 का क्यूब, तो 4 जो है दोनों में सेम आ रहा है, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो मैंने यहाँ लिखा 64, यहाँ भी लिखा 64, 64, 64, 4 बार लिख देंगे। 64 का 3 गुना करेंगे, तो 64 का 3 गुना 4 3 12 1 6 3 18 1 19 192, तो ये भी 3 गुना 192 आएगा। अब हमारे ये काम की चीज नहीं है, ठीक है, जो काम की चीज है वो ये वाली है, 4 वैल्यू, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने लिखा यहाँ पर 4, ये 6 इधर दे दूंगा तो ये आ जाएगा 198, कितना आ जाएगा 198, मैंने लिखा 8। अब यहाँ कौन बचा 19, 19 में इधर दे दूंगा, प्लस करेंगे आप तो ये आ जाएगा 9 2 11, 1 बचेगा 10 1 11, 1 बचेगा यहाँ है 211, तो यहाँ से मैं ले लूँगा 1, ये जो 21 बचा 21 इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5 और ये 8, तो ये आ गया 85, तो आंसर कितना हो गया 85 184, ठीक है। अब हमने देखा कि जिसमें इकाई और दहाई अंक सेम आ जाए। अब शुरू कर रहे हैं ऐसे नंबर्स का क्यूब जिनमें इकाई दहाई सेम नहीं आता है, डिफरेंट आता है, मतलब ना तो 1 से शुरू होता है, ना ही 1 पर खत्म होता है, और ना ही सेम होता है, मतलब डिफरेंट होता है। समझ रहे बात आप मेरी? चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको निकालना है 23 का स्क्वायर। देखिए ये ना तो 1 से शुरू हो रहा, ना ही 1 पर खत्म हो रहा, ना ही इनके इकाई दहाई सेम है ना, तो क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करिए, ये जो 2 दिख रहा है इधर 3 दिख रहा, तो इधर 2 का क्यूब कितना होता है 8, इधर 3 का क्यूब कितना होता है 27, यहाँ तक समझ में आ गया। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ठीक है। अब बीच में बात करें, बीच में 2 नंबर आएंगे, तो ये जो 2 है तो 2 का स्क्वायर करके उसमें 3 का गुणा कर दो, है ना, और ये वाली जो वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर करके उसमें 2 का गुणा कर दो। फिर से एक बार देखिए, ये वाली वैल्यू जो आएगी तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 3 का गुणा कितना हो जाएगा 12, और ये वाली वैल्यू जो आएगी 3 का स्क्वायर 9 और 9 का डबल होता है 18। आगे यहाँ तक समझ में क्लियर एकदम? चलिए अब ये देखिए, ये 12 का 3 गुना होता है 36 और 18 का 3 गुना 18 3 54, सेम आ गया वही का वही, सेम पैटर्न पे अब हमको करना है। इससे हमको कोई मतलब नहीं, ना इससे कोई मतलब है, तो यहाँ लिखा 27 का 7, 2 इधर प्लस हो जाएगा, 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये आ जाएगा 56 का 6, बचा कितना 5, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 41 का 1, बचा कितना 4, तो 8 और 4 कितना होता है 12, तो ये मैंने लिख दिया 12, आंसर कितना हो गया 12 167। क्लियर हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 42 का क्यूब, 42 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर भी डिफरेंट है नंबर, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। फर्स्ट एंड लास्ट में हमने क्यूब लिख लिया। अब 4 का वर्ग करिए, 4 का वर्ग 16 और 16 दुआ 32 हो जाएगा, तो यहाँ लिखा मैंने 32। ये 32 कैसे आया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 4 का वर्ग करके उसका डबल किया, 4 का वर्ग 16, 16 दुआ 32 आ गया। अब ये नंबर कैसे आएगा, तो इधर 2 का वर्ग करके उसमें 4 का गुणा, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब इन नंबर्स का 3 गुना करेंगे, तो इसका 3 गुना 16 × 48 होता है और 32 का 3 गुना होता है 3 2 6 3 3 9। बस अब हमको क्या करना है, सिंपली लिख लेना है। तो ये मैंने लिखा 8, यहाँ से मैं ले लूँगा 8 और ये 4 इधर आके आ जाएगा 100, तो 100 का मैं लिखूँगा 0, यहाँ बचेगा 10 और 10 इधर आके कितना हो जाएगा 74, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पूरा का पूरा 74। आंसर कितना हो गया 74 0 88। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। आपको निकालना है मान लीजिए 63 का क्यूब, तो क्या करेंगे, 6 का क्यूब होता है 216 और इधर 3 का क्यूब होता है 27। लिख दिया यहाँ तक हमने। अब क्या करिए, अब हमको करना है 6 का स्क्वायर करके उसमें 3 का गुणा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 3 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करके उसमें 3 का गुणा, 36 3 होता है 108। यहाँ तक समझ में आया? अब फिर क्या करेंगे, इधर करेंगे 3 का स्क्वायर करके उसमें 6 का गुणा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमको क्या करना है, ये जो बीच के नंबर दिख रहा है ना, इसका 3 गुना करना है, तो 54 का 3 गुना कर दीजिए, तो ये 3 चौक 12, 1 5 3 15 और 1 16, इसका 3 गुना करिए तो यह आ जाएगा 324। बस हमको क्या करना, अब नंबर्स लिख लेना है। तो यहाँ 27 का मैंने लिखा 7, 2 इधर ट्रांसफर करूंगा तो यह आ जाएगा 164 का 4, 16 इधर ट्रांसफर करूंगा तो यह आ जाएगा 6 4 10, 1 बचेगा 4, 340 का 0, बचा कितना
34, तो 34 इधर प्लस करूँगा, 6 4 10, 1 बचेगा, 4 और 1 5, 250 का 250 पूरा लिख देंगे। आंसर कितना हो गया 250047। तो ये थी हमारी ट्रिक्स किसी भी नंबर्स का क्यूब 2 डिजिट का। तो स्टार्ट विथ 1, पहले हमने किया स्टार्ट विथ 1, फिर हमने किया लास्ट विथ 1 मतलब एंड विथ 1, फिर हमने किया सेम नंबर और फिर हमने किया डिफरेंट नंबर। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट आपकी स्पीड डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पर। आप जितनी मेहनत करेंगे इसके ऊपर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ऐसे ही करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट होने वाली है। ठीक है, तो मेरा प्रयास था आपको समझाऊं, अब आपका प्रयास आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हमारा? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहे कुछ होमवर्क, उसको सॉल्व करना है और उसके आंसर नीचे कमेंट में आपको सेंड करना है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।